सो वेलकम स्टूडेंट। कल हमने कुछ एग्जांपल्स दे रहा था मैं। क्या क्या बताया था उसमें? इंटीजर्स बताया था। इंटीजर्स में था हमारा इंटीजर्स कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। इंटीजर्स लिख के हमने क्या किया था, डॉट 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 दिया था, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे जा रहा था। तो ये हमारा इंटीजर्स है। अगर हम इंटीजर्स को एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स क्या हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंटीजर्स हो गया। दूसरा दूसरा हमारा होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। होल नंबर है हमारा जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। तो इस तरह से लिख सकते हैं आई इक्वल टू, या जेड, जेड और आई दोनों में से कोई एक, ठीक है। होल नंबर हो गया तो डब्ल्यू इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं आप। ये हमारा इंटीजर है, ये होल नंबर है ना। इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा इस तरह से, ठीक है, करली ब्रैकेट में, ताकि अच्छे से दिखे वो, है ना। करली ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं। किसी भी नंबर के ग्रुप को दिखाने के लिए इस तरह से करली ब्रैकेट हम यूज किया करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हो आप? कैपिटल एन से। तो इसको भी करली ब्रैकेट में लिखेंगे हम। करली ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? ये कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद निगेटिव नंबर में ले लेता हूं, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो आप पॉजिटिव इंटीजर लिखो या फिर नेचुरल नंबर लिखो, ये हमेशा सब एक ही आएगा, ठीक है। तो हम पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नेचुरल नंबर ने उसकी भरपाई कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं? जेड निगेटिव और आई निगेटिव, ये बताया था हमने। तो इसको कैसे लिखेंगे? इधर तो कुछ बहुत सारे नंबर हैं, उसको लिख नहीं सकते। -5 -4 -3 -2 -1, यहां तक खत्म हो गया ये, ठीक है। तो इंटीजर्स को हमने रेक्टेंगल से डिनोट किया, होल नंबर को, होल नंबर को ट्रायंगल से डिनोट किया, ठीक है, होल नंबर को ट्रायंगल से। नेचुरल नंबर को सर्कल से डिनोट किया, और नेगेटिव इंटीजर को स्क्वायर से डिनोट किया। किससे डिनोट किया? स्क्वायर से, ठीक है। तो अब हम इन फिगर का रिलेशन इन नंबर के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे वो देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, इंटीजर्स क्या है? सबसे बड़ा है। इंटीजर्स के अंदर ही सब आ रहे हैं। कौन कौन से? होल नंबर्स भी दिख रहे हैं इंटीजर्स के अंदर, नेचुरल नंबर्स भी दिख रहे हैं इंटीजर्स के अंदर, और ये निगेटिव इंटीजर्स भी दिख रहे हैं इंटीजर्स के अंदर। तो अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो कैसे रिलेशन इसका बनेगा? जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर क्या रहेगा हमारा? ये इंटीजर्स हो गया पूरा रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसके अंदर इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा, इससे छोटा कौन सा है? होल नंबर, क्योंकि इसके बाद कौन सा? 0 1 2 3 4 5 आ रहा है ना। ये नहीं आ रहा है, ये तो 1 2 3 4, जीरो उसका रिमूव हो गया। तो इससे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा ये, इससे छोटा होल नंबर है। तो हम ट्रायंगल को इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल हो गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इस होल नंबर के अंदर कौन आता है? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का कैसे? इसके अंदर होल नंबर के आगे अंदर ड्रॉ करेंगे ये नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या आता है? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स किसके अंदर आता है? निगेटिव इंटीजर्स ना तो नेचुरल नंबर के अंदर आता है, ना ही होल नंबर के अंदर आता है। वो सिर्फ किसके अंदर आता है? निगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स के अंदर आता है। तो इंटीजर्स को कैसे हम लिखेंगे? इसमें इस तरह से स्क्वायर बना देंगे अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन सबको रिलेट किया, है ना, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स, है ना, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ये हमारा क्या बच्चों? ये हमारा इंटीजर्स है, ठीक है। ये हमारा इंटीजर्स, ये क्या है? होल नंबर्स है, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं होल नंबर्स। ये क्या है?
कैपिटल N नेचुरल नंबर्स है, और ये क्या है हमारा स्क्वायर निगेटिव इंटीजर्स है, या फिर आई नेगेटिव भी लिख सकते हैं इसको, आई नेगेटिव और जेड नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो सारे नंबर्स थे उसको रिलेट किया इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये हमने कल भी हमने डिस्कस कर रखा था ये, है ना, लेकिन फिर से हमने किया ये क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, तो हमने देख लिया। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में हमने लगभग देख ही लिया था। हमने क्या बोला था कि माइनस में जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्या बोला था, माइनस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। कैसे, तो फिर से एक बार कंपैरिजन करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कंपैरिजन यहाँ पे देख रहे हैं फिर से एक बार। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं। यहाँ पे -5 यहाँ पे बॉक्सेस बनाया हुआ है। बॉक्सेस में कंपैरिजन का साइन भरना है। -5 है इधर, ठीक है, इधर -9 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे -2 है और इधर 0 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -6 है, फिर यहाँ पे -18 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -29 है और यहाँ पे -30 है। ठीक है, उसके बाद इधर -30 है और यहाँ पे 31 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना है ना। फिल द बॉक्सेस, fill the boxes by greater than and less than with the sign greater than and less than। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है हमें। इसमें कैसे करेंगे कंपैरिजन, इस साइन के साथ हम कंपेयर करेंगे कि ये साइन जो है कौन सा साइन इन सब बॉक्सेस में आ सकता है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो नंबर माइनस में बड़ा होता है, ठीक है, एक्चुअली में वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, वो हमने बताया था। तो ध्यान से देखिए, वहां पे क्या है -5, यहाँ पे क्या है -9। तो अगर हम माइनस हटा दें तो दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, 9। तो हमने क्या बोला था, जो नंबर के आगे माइनस है और वो नंबर बड़ा है तो वो सबसे क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे क्या होता है, सबसे लेफ्ट में 9 आता है। अगर हम इधर जाते हैं तो अगर राइट चले जाते हैं तो इधर -5 होता है और इधर क्या होता है -9। तो जो सबसे राइट में है वो बड़ा है। तो सबसे राइट में कौन है, -5। तो -5 क्या है, बड़ा है किससे, -9 से। तो ग्रेटर देन का साइन किधर होगा, -5 की तरफ ग्रेटर देन का साइन होगा, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ऐसे ही ये -2 है, ये 0 है। तो ध्यान से देखिए, नंबर लाइन पे 0 कहां पे होता है, यहाँ पे, और -2 किधर होता है, लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जो राइट में है सबसे राइट मोस्ट जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो राइट मोस्ट इन दोनों में कौन सा दिख रहा है, देखिए तो ध्यान से, 0 दिख रहा है। तो बड़े का साइन किधर होगा, इधर होगा। जिधर खुला हुआ है मुंह उधर बड़ा हो जाएगा। अब 6 और -6 और -18, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था कि जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो फिर से बड़ा कौन सा हो गया, -6। -6 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, -18 से। यही अगर माइनस नहीं होता तो 18 बड़ा हो जाता। ठीक है, ऐसे ही -29 और -30 में कौन बड़ा है, तो -29 बड़ा है। क्यों, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है एक्चुअली में। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखना है हमें। तो ध्यान से देखिए, यहां माइनस माइनस क्या दिख रहा है बच्चों, यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 माइनस दे दिया है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो मतलब इसको कैलकुलेट करने पे कितना आता है, 30। तो 30 और 31 में बड़ा कौन सा है, 31 बड़ा है और 30 क्या है, छोटा है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने फिलअप कर दिए बॉक्सेस को। तो आपको समझना चाहिए कि कैसे ये बॉक्सेस फिलअप हुए, है ना। फिर से एक बार देखिए, नंबर लाइन को देखिए, इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का। तो इस तरह से लगभग हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको सीख लिए। अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम क्या करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आपने इतना तो कर ही लिया होगा। आपने हमने कल जो रिलेशन बताया था लास्ट में उसको भी हमने देख लिया, और कम यहां तक हमने कंपैरिजन भी देख लिया, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलते हैं अब एक्सरसाइज पे कुछ, है ना। इतना हमने देख लिया सारे कॉन्सेप्ट, अब एक्सरसाइज देखते हैं होता है कि नहीं। तो एक्सरसाइज 6.1 का देख रहा हूं मैं आपके एनसीईआरटी के बुक का, एक्सरसाइज 6.1। उसमें लिखा हुआ है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो अपोजिट लिखना है हमें, राइट अपोजिट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या लिखा है उसने, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इंक्रीज इन वेट, है ना। फर्स्ट में क्या है, इंक्रीज इन वेट, ठीक है। वेट को WT शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। दूसरा देखिए, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, दूसरा 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। तीसरा नहीं करूंगा, तीसरा आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। और चौथा भी नहीं करूंगा, डी भी नहीं छोड़ कर रहा हूं, सी और डी भी नहीं कर रहा हूं, लास्ट वाला कर रहा हूं, ई। और थर्ड में है 100 मीटर अबव सी लेवल, 100 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। 100 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। तो चलते हैं अब हम कि इसका अपोजिट कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इंक्रीज इन वेट को आप कैसे लिख सकते हो, इंक्रीज इन वेट को WEGHT, WEIGHT, ठीक है। तो इंक्रीज इन वेट है वो, तो इंक्रीज का उल्टा क्या होता है, आपको पता ही है इंक्रीज का उल्टा क्या होता है, डिक्रीज। तो कैसे इसका उल्टा लिखेंगे, डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद 30 किलोमीटर नॉर्थ की बात कर रहा है वो, 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ कैसा होता है, अगर हम इस तरह से साइन का ट्री बनाते हैं, है ना, टी से इस तरह से देखते हैं ना, ये इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, पता है ना ऐसे, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना, इस तरह से। तो क्या बोल रहा है वो, 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर साउथ, है ना। ऊपर 30 किलोमीटर गया यहां से यहां तक ऐसे, तो इसका उल्टा क्या होगा, सीधे इधर, इधर 30 किलोमीटर, यहां से, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो यहां से इधर तक कितना, 30 किलोमीटर, ये हमारा उसका अपोजिट हो जाएगा। उसने बोला था 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो उसका अपोजिट क्या होगा, 30 किलोमीटर साउथ, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं, तो नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ, ठीक है। इस तरह से 100 मीटर अबव सी लेवल, मान लो कि ये हमारा सी लेवल है ना। सी लेवल को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, है ना, इस तरह से। तो क्या बोल रहा है वो, 100 मीटर, 100 मीटर अबव सी लेवल, मतलब ऊपर कितना है, ऊपर 100 मीटर अबव, इसको बोलते हैं 100 मीटर अबव सी लेवल। ये हमारा सी लेवल है, ठीक है। सी लेवल वाटर का लेवल है, ठीक है। समुद्र में जो पानी है ना उसके लेवल का, ये उसको ही बोलते हैं हम सी लेवल। तो 100 मीटर अबव, अबव मतलब लेयर से 100 मीटर ऊपर,
तो इसका उल्टा क्या होगा, 100 मीटर बिलो सी लेवल, है ना, इधर पानी है इधर, इसको क्या बोलेंगे, 100 मीटर बिलो सी लेवल, है ना, ये हमारा 100 मीटर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, 100 मीटर, इसका अपोजिट क्या होगा, 100 मीटर बिलो सी लेवल, 100 मीटर बिलो सी लेवल। समझ में आ रहा है ये, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड को अपोजिट करके लिखते हैं, है ना, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, साइन के साथ हमें दिखाना है ना, इंटीजर्स में दिखाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस देख रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट तो है ही, है ना, तो उस पे चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 की बात कर रहा हूं मैं। अब फर्स्ट तो हो गया हमारा, फर्स्ट में हमने 3 क्वेश्चन कर दिया, है ना, और बाकी जो रिमेनिंग है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, चलते हैं अब सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग विथ फॉलोइंग इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन, एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, तो साइन के साथ जो वहां पे लिखा हुआ है वर्ड को, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो फर्स्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमारा ए में, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट, है ना। तो क्या बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है ना, तो ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड हो गया ये। तो जो प्लेन है, ग्राउंड को इस तरह से दिखाते हैं, ग्राउंड को, है ना। तो जो प्लेन है वो 2000 मीटर अबव उड़ रहा है, कितना, 2000 मीटर। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट, फ्लाइंग एट हाइट 2000 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, शॉर्ट में लिखा हमने जीएल। तो क्या उसने क्या बोला है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। मतलब अगर हम ग्राउंड लेवल से 2000 मीटर का डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं, 2000 मीटर, 2000 मीटर कितने के इक्वल होता है, 2 किलोमीटर। तो ग्राउंड से 2 किलोमीटर के ऊपर क्या है हमारा, एरोप्लेन है। ठीक है, एरोप्लेन है 2000 मीटर अबव से ऊपर एरोप्लेन है हमारा। तो इसको कैसे, इसको इंटीजर में हम कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या बोला था, जब अबव होता है तो साइन कौन सा यूज करते हैं, प्लस, जब बिलो होता है तो साइन कौन सा यूज करते हैं, माइनस। तो अगर इसको इंटीजर्स में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस 2000 मीटर, क्या लिखेंगे, प्लस 2000 मीटर, है ना। ये हमारा एरोप्लेन है, वो ग्राउंड से 2000 मीटर ऊपर है, इसलिए हमने क्या लिखा, प्लस का साइन लगाया, अबव था इसीलिए। अगर कोई भी डिस्टेंस बिलो होगा तो क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे। ऐसे ही सेकंड में क्या है हमारा, सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में दिया हुआ है, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अ सबमरीन, a submarine moving at a depth 800 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बिलो की बात करें तो सबमरीन कैसा होता है, वो पानी के अंदर मूव करते रहता है ना, वो ऊपर कभी कभी दिखता है ना। तो वो क्या, उसका काम क्या है, अंदर ही अंदर वो चलते रहता है ना, जिसको हम पनडुब्बी बोलते हैं। तो वो क्या ऐसा है, ये हमारा अगर सी लेवल है इस तरह से, अगर ये हमारा सी लेवल हुआ इस तरह से, तो इस तरह से वो सबमरीन जो है चल रहा है इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह का शेप है इसका सबमरीन का, है ना। और वो क्या हो रहा है, 800 मीटर बिलो सी लेवल क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है 800 मीटर बिलो।
ये हमारा वाटर है पूरा, और इसके अंदर सबमरीन है। तो कितना मीटर है सी लेवल से? सी लेवल से 800 मीटर नीचे है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जब ऊपर होता है तो प्लस का यूज करते हैं, जब नीचे होता है, सबमरीन नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो कितना क्या यूज करते हैं हम? माइनस। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम? -800 मीटर, -800 मीटर। तो साइन किसके लिए यूज हो रहा है? किसी डिस्टेंस को दिखाने के लिए कि नीचे है या ऊपर है। यहां ऑपरेशन के लिए साइन नहीं यूज कर रहा है कि हाँ प्लस माइनस माइनस करके सब्ट्रैक्शन कर दिए, इसलिए यूज नहीं हो रहा है। यहां ये दिखाने के लिए यूज हो रहा है कि ये नीचे है तो माइनस यूज करते हैं, जब ऊपर होगा तो प्लस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही सी, तो डिपॉजिट ऑफ रुपीज। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है क्या? प्लस, क्योंकि हम डालते हैं पैसे, है ना। तो डिपॉजिट किसको बोलते हैं? डालने को बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? कुछ सोच के बोलिए, है ना, सोच के बोलिए कुछ। उसके बाद वैसे ही आगे करेंगे हम। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? अभी बिलो था तो आपने लिख लिया जो भी था, है ना, इससे रिलेटेड जो थे टर्म आपने आगे खुद से कर लिए। ठीक है, ऐसे ही विड्रॉल है। तो विड्रॉल का मतलब क्या होता है? निकालते हैं पैसे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? विड्रॉल बोलते हैं। तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? माइनस। डिपॉजिट के लिए प्लस और विड्रॉल के लिए माइनस। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो देखिए बच्चों, ये हम करके नहीं दिखाएंगे, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, है ना। थर्ड का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी और डी आपको खुद से कर लेना है। थर्ड का सारे क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता चुके हैं ये सब चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम फोर पे। तो फोर क्या होता है वो देखेंगे। तो फोर्थ में क्या है? एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन, रिप्रेजेंट इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, है ना, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ किया हुआ है ना। वर्टिकल लाइन किस तरह से? वर्टिकल लाइन, हाँ, इस तरह से हमारा वर्टिकल लाइन, हाँ ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। वर्टिकल लाइन इस तरह से है कुछ। उसके बाद उसने कुछ पॉइंट दिए हैं। कितने पॉइंट हैं, कितने स्पेस हैं? एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 8 स्पेसेस है ना। तो एक स्पेस हो गया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ठीक है, 8 स्पेसेस दिखे। यहाँ पे ओ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते चला जा रहा है। कितना है आगे?
है ना। आगे यहां से है ना, इस तरह से लाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है, ओ है, मतलब ऑरिजिन है एक तरह से मान लीजिए। तो नेक्स्ट उसने क्या दिया है, ई एफ जी, अल्टरनेट लाइन पे, यहाँ पे ई है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे जी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारा एफ है बच्चों, ये हमारा जी है, और ये हमारा ई है, ठीक है। बीच में और कोई लाइन दिया है, हाँ एम है ना, ओके, अल्टरनेट पे एम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, एम है, एम दे दिया है। फिर आगे कुछ है, हाँ है ना, ऊपर ए है, ऊपर अल्टरनेट पे ए है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आगे फिर क्या है, ए के बाद अल्टरनेट पे बी है और कॉन्सेक्यूटिवली सी है, ठीक है। तो इस तरह से उसने पॉइंट दिए हैं, है ना। उसके बाद क्या बोला है उसने, एम भी ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद दिया है कि एडिशन फिगर इज वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना, लोकेट करना है हमें पॉइंट्स को। तो दिया हुआ है फोर्थ का ए में, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8, ठीक है। क्या बोला है, इफ पॉइंट डी इज +8, क्वेश्चन नंबर ए में दिया है, इफ पॉइंट डी इज +8, इफ पॉइंट डी इज +8 की बात है ये, है ना। देन क्या पूछा है, विच पॉइंट इज -8, देन विच पॉइंट इज -8, ये पूछा है। तो +8 कब हो रहा है, +8 कहां पे है, डी पे +8 है, तो डी कहां पे है, सबसे ऊपर डी है, सी से 2 के बाद डबल अल्टरनेट, ये हमारा पॉइंट क्या है, डी। तो ये क्या हमें, यहाँ पे डी है, इधर डी, और इसको क्या बोला है, +8 बोला है, ठीक है बच्चों, +8 बोला है ना। +8 क्यों बोला है, तो देखिए क्यों +8 बोला है, स्पेसेस देखेंगे, यहाँ पे देखिए, एक स्पेस, 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर 8 मीटर। अब हमको आप क्या लिखते हो, +8 ही लिखते हो ना, इसीलिए 0 से +8 ऊपर कितना है, +8, 0 से ऊपर +8, ठीक है। उसी तरह 0 से नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस, तो उसने -8 की बात कही है, तो स्पेसेस काउंट करेंगे हम, तो कितना स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे -8 आ रहा है, किस पे आ रहा है, -8 एफ पे आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर सीधे क्या लिख देंगे, पॉइंट एफ, पॉइंट एफ, पॉइंट एफ के पास कितना आएगा, -8 आएगा। कैसे पता किया हमने, हमें पता है कि ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे आते हैं तो माइनस होता है, तो हमने बस 8 स्पेसेस नीचे काउंट कर लिए, हमारा -8 आ गया। ऐसे ही बी में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी में है, इज पॉइंट जी या निगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, इज पॉइंट जी a negative integer, a negative integer or a positive integer, और a positive integer, ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, जी, तो जी की पूछ रहा है वो, तो जी किधर आ रहा है, 0 से नीचे है या 0 से ऊपर है, ये हमारा 0 है बच्चों, ठीक है, जिसको पॉइंट ओ से डिनोट किया है, ये हमारा बॉटम लाइन है, ठीक है। तो जी किधर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है या ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, मतलब क्या है, नेगेटिव। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, आंसर इज पॉइंट जी इज अ नेगेटिव इंटीजर, क्या लिखेंगे, पॉइंट जी इज अ नेगेटिव इंटीजर, कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमने यहां तक देख लिया बी क्वेश्चन। ऐसे ही सी देखना है आपको, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई, ठीक है। तो सी भी कर देता हूं मैं, तो उधर का मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। तो मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन कर रहा हूं अभी, है ना। जो आगे का क्वेश्चन है वो खुद से करने की कोशिश कीजिए, है ना, कुछ डिफिकल्टीज नहीं है इसमें।
उसके बाद हम पॉइंट सी पे चलते हैं, है ना, फोर्थ का सी पे। सी में क्या है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई, और पॉइंट बी एंड ई। ठीक है, तो सी में क्या है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। ठीक है, तो बी एंड ई के लिए क्या लिखना है, इंटीजर्स लिखना है। तो बी और ई किधर है, तो देखिए बी कितना ऊपर है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर हम 0 है ये, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो देखिए तो बी पे कौन सा इंटीजर आ रहा है, देखिए तो 4 आ रहा है, तो ऊपर है तो क्या यूज करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस। तो फॉर पॉइंट बी, आंसर में मैं लिख रहा हूं, फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी द इंटीजर इज +4। क्या यूज करेंगे, +4। क्यों, क्योंकि 0 से ऊपर 4 है, तो इसको हम क्या यूज करते हैं, 1 2 3 4, और ऊपर है तो प्लस यूज करते हैं, तो +4 आएगा आंसर हमारा। फॉर पॉइंट ई, फॉर पॉइंट ई क्या यूज करोगे, ई किधर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, काउंट करते हैं यहां से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये -8 हो गया, ये -9, ये -10। तो ई के लिए क्या यूज हो रहा है, -10। आंसर क्या आएगा, -10। ठीक है बच्चों, और आगे क्वेश्चन है क्या, है ना, डी, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। तो अब वो पूछ रहा है कि सबसे लीस्ट वैल्यू का पॉइंट कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, तो ऊपर से नीचे तक सबसे नीचे कौन दिख रहा है आपको, सबसे नीचे -10, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी का पॉइंट ई। आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ई, विच हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ -10। इन सब में सबसे छोटा कौन है, -10 ही छोटा है, क्योंकि नंबर लाइन पे -10 ही दिख रहा है, इसीलिए। उसके बाद ई में क्या है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ई वाला बच्चों आपको ही करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, ये आपने 5th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, आपको खुद से करके लाना है उसे, है ना, नहीं तो मैं कल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको ये खुद से करना पड़ेगा, ई वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहां तक तो हो गया, लिख लीजिए इतना जितना है। तो हमने 4th क्वेश्चन तक तो कर लिया। अब आगे क्या हमारा 5th में है, 5th में और 6 7 8 9 तक 10 भी है। ठीक है, तो 4 तक हमारा हो गया है। 5th में बस वैसे ही टेम्परेचर दिखाना है। तो क्या बोला था हमने, बिलो के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस, अबव के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस। तो 5th क्वेश्चन में लिखा है कि सियाचिन का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, -10, है ना, 0 -10 कितना होता है, -10। फिर क्या है, शिमला का टेम्परेचर कितना दिया, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कितना आएगा, -2, माइनस यूज होगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, -2। फिर उसी तरह -30, अच्छा अभव है क्या, अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस अभव 0 डिग्री सेल्सियस, तो अभव के लिए क्या यूज करेंगे, +30 डिग्री सेल्सियस। क्या यूज करना है, +30 डिग्री। उसी तरह 20 डिग्री सेल्सियस अभव 0 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली का, तो क्या लिखेंगे वहां पे, +20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही श्रीनगर का 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या लिखेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से प्लस और माइनस का यूज हम किया करते हैं। ठीक है, तो 5th आपको खुद से करना है, और उससे रिलेटेड ए और बी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, है ना, उसको भी आंसर्स में लिखना है हमें। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे।